अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और आज सुबह इतनी प्यारी धूप निकली थी कि सारा जो है ना स्ट्रेस वो ख़त्म हो गया। सुबह का जो मंज़र था ना वो देख के मैं काफ़ी रिलैक्स हो गई, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज स्कूल ओपन होंगे और बच्चों के लिए यूनिफॉर्म वगैरह रेडी मैंने एक वीक पहले कर लिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। यही बात है कि इंसान कुछ सोचता है और कोई पता नहीं कि अगले पल क्या हो जाए। खैर, अल्लाह ताला सब के लिए बेहतरी करे और सब को जो बीमार हैं अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, और जो भी जिस हालत में से गुज़र रहे हैं अल्लाह ताला उन सब की मुसीबतें और परेशानियां दूर करे, आमीन। तो आज की वीडियो जो है मैं सुबह मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ अपने नाश्ते से। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आज की जो व्लॉग है ये मैंने एक दिन नहीं बनाया, बल्कि कुछ क्लिप्स जिस दिन स्नो हुई थी वो वाले भी मैं इसमें डालूँगी, और आज ग्रोसरी हॉल भी शेयर करूँगी इसी वीडियो में, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ चिकन स्टू, और ये वाला मसाला मैंने यूज़ किया था, बहुत मज़ेदार बनी थी ये वाली। मैं कुछ मसाले लाई थी पहले और वो मैंने रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि एक्सपायर हो जाएंगे, तो इसलिए मैं इनको पहले यूज़ करके ख़त्म कर लूँ, फिर जो है मैं अपनी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। तो इसकी मैं कोई रेसिपी नहीं शेयर कर रही, क्योंकि जो इसके ऊपर लिखी हुई थी मैंने वही जो है उसी तरीके से बनाई है। अब यहाँ पर मैंने ये एक सूट निकाला था, क्योंकि ये सर्दियों के लिए था। ये मैंने सिलाई करना था लेकिन नहीं कर सकी, तो अब मैंने सोचा कि चलो थोड़ा करके इसको भी सिलाई कर लूँ। तो यहाँ पर ये लाए थे जो होती हैं क्या कहते हैं इनको, लैम चॉप्स। तो ये लैम चॉप्स इनकी भी मैंने रेसिपी को नहीं बनाई, क्योंकि मैंने सिर्फ जो घर में मसाले होते हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल के, जैसे नमक मिर्च और जिंजर गार्लिक पेस्ट और ये सारे मसाले डालकर और थोड़ा सा लेमन जूस डाला था, तो बहुत मज़ेदार लैम चॉप्स बन गए थे। तो यहाँ पर ये देखे शाम के वक्त तकरीबन 7 और 8 के बजे के करीब ये स्नो हुई थी उस दिन। आई थिंक 2-3 दिन पहले हुई थी, 2 दिन पहले आई थिंक हुई थी, याद नहीं रहा मुझे, लेकिन बहुत प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपसे शेयर करूँगी। अब यहाँ पर बच्चों ने कहा कि वो आज बेकिंग करेंगे, तो मैंने सोचा चलो घर में बोर हो रहे हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, तो चलो थोड़ा बेकिंग वगैरह कर लेते हैं, थोड़ा इंजॉय कर लेंगे। यहाँ पर एक ही पैकेट था, तो मैंने इनको 2 बॉल्स में आधा आधा डाला है, और बाकी इंग्रेडिएंट्स भी ऐसे ही डाले थे। इसकी भी रेसिपी नहीं ही शेयर कर रही, क्योंकि जो भी पैकेट पे लिखी होती है उसी को फॉलो किया है, तो ये मेरी अपनी रेसिपी नहीं है, तो इसलिए मैंने शेयर नहीं की। तो जो वेट इंग्रेडिएंट्स है सिर्फ वही ऐड करने होते हैं इसमें, और मिक्सिंग करनी होती है। तो यहाँ पर मैंने बच्चों को दे दिए हैं कि ताकि मिक्स कर लें, और उसके बाद मैं खुद ही जो हैंड ब्लेंडर है उसके साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी, ताकि जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएं। केक अच्छा बना था, लेकिन इसमें जो है दालचीनी का फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, मतलब उसका काफ़ी टेस्ट आ रहा था। अगर आपको सिनेमन पसंद है तो आपको अच्छा लगेगा, मुझे वो सिनेमन पसंद नहीं है, तो इसलिए मुझे उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगा। अदरवाइज़ केक बहुत अच्छा बेक हुआ था, बहुत नाइस सा था। ये वाला पैकेट मैंने यूज़ किया था, और ये मैं होम बार्गेन से लाई थी। वहाँ पर इन दिनों तो काफ़ी बेकिंग की चीज़ें मिलती थी, लेकिन अब फिर लॉकडाउन हो गया है, मैं दोबारा गई, काफ़ी अर्सा हो गया है, एक ही दफ़ा गई थी। इसके साथ आइसिंग शुगर भी थी, और आपने बटर में मिक्स करके इसकी जो है आइसिंग बना लेनी है। और यहाँ पर हमने इसकी डेकोरेशन भी शुरू कर दी है। इसको ठंडा होने का बिल्कुल टाइम नहीं दिया, थोड़ा सा था, मेरे सोच रही थी कि मेल्ट हो जाएगी जो आइसिंग है, लेकिन नहीं हुई थी, ठीक था। एलडी का ग्रोसरी हॉल भी मैं यही शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर फ्राइज़ लाए थे और ब्रेड, और ये पास्ता सॉस और पास्टीज़, ये 2 लाए थे, क्योंकि ये काफ़ी मैं यूज़ करती रहती हूँ। और उसके बाद ये पास्टीज़ ये बच्चे पसंद करते हैं, तो इसलिए ये भी मंगवा ली। और ये एज अ स्नैक लेते हैं बच्चे कभी कभार, हनी नट्स जो होते हैं, और मुझे भी यही पसंद है, तो मैं ये खाती हूँ कभी कभार, रात को सोने से पहले कभी कभार हल्का फुल्का ले लेती हूँ। और ये चीरियोज़ की एक किस्म ही है एलडी की, लेकिन ये उनकी अपनी ब्रांड है एलडी के, ये भी अच्छे हैं। और उसके बाद ये फ्रूट एप्पल और फेज, और यहाँ पर ये पास्ता के भी 3 पैकेट्स लाए हैं, एक ब्राउन है
और ये दोनों डिफरेंट शेप्स में मेरे हस्बैंड ले आए हैं, पता नहीं क्यों वो डिफरेंट डिफरेंट ले आए हैं। और ये क्रिस्प 6 पैक्स हैं चीज़ एंड अनियन। और ये वाले जो प्रॉन कॉकटेल, ये बच्चे बस 2 ही फ्लेवर ये खाते हैं ज़्यादा शौक से। और ये वाले इतने छोटे छोटे से जो है किन्नू, क्या कहते हैं, टेंजरीन्स। और इसके बाद ये चॉकलेट बिस्किट और ये ओट्स वाले, ये नॉर्मल, ये सारी वही चीज़ें हैं जो नॉर्मल हम लाते हैं वीकली बेसिस पर। और टमाटो केचप और मेयोनेज़, ये कभी कभार सैंडविच वगैरह और चिप्स वगैरह के साथ भी बच्चे खाते हैं, उनको अच्छा लगता है। इस दफ़ा ये वाला योगर्ट लाए हैं, देखते हैं कि ये वाला कैसा है। इसका मैंने छोटी को दिया है एक, तो माशाल्लाह ये उसने खा लिया है, काफ़ी अच्छा था, इसका क्रीमी सा थिक सा था। और ये वाला माइल्ड चीज़ है, चेडर चीज़ है। ये मैंने 2 मंगवा ली है इस दफ़ा, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, बच्चे घर में हैं तो स्नैक्स वगैरह करते हैं। और यहाँ मैं बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही थी। और दूध जो है मेरा बेटा तो बिल्कुल पसंद नहीं करता, और उसमें वो मिल्क शेक वगैरह जो होता है स्ट्रॉबेरी वाला, वो ऐड करके दूध तो उसे वो पी लेता है। और बेटी मेरी माशाल्लाह से पी लेती है, उसे वो दूध पसंद है। अब यहाँ पर मैं इंजॉय करूँगी अपनी चाय केक के साथ। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।